हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सलैन अपनी गन निकाल देता है और बोलने लगता है कि अब तुम सब मरने वाले हो। ये देखने के बाद एक्जियो बोलने लगती है, लगता है हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, अब आगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब बहस कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है कि हे तुम सब रुक जाओ। और फिर हमें एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिस जाओ होता है। जाओ को देखने के बाद एक्जियो उसके पास जाती है और बोलने लगती है कि मैडम आप नीचे क्यों आ गई, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। तभी मिस जाओ बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, कहीं तुम उसे पीटने तो नहीं जा रही हो और बाद में उसे पैसे देकर बोलो कि जाओ तुम अपना इलाज करवा लो। दूसरी तरफ सलैन खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मैं अच्छा खासा लड़ने जा रहा था, पता नहीं ये कहां से आ गई और इसने अपनी टांग अड़ा दी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ बोलने लगती है कि मेरे परिवार के लोगों ने लड़ाई में साथ दिया था और उन्होंने बेगुनाहों की मदद की थी, इसीलिए हम किसी सच बोलने वाले को डरा या धमका नहीं सकते। और जाओ बोल रही होती है कि आप सही बोल रहे हैं, मेरी गाड़ी ही तेज जा रही थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उस सैनिक की ही गलती है, कृपया करके उस सैनिक को माफ कर दीजिए। ये सभी सैनिक मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझते हैं, इसीलिए जब आप गाड़ी के सामने आए तो उन सैनिकों ने भी आपके ऊपर अटैक कर दिया। ये सुनने के बाद तो उसके सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैडम कितनी दयावान है, वो कितनी ज्यादा अच्छी है। ये सब कुछ सुनने के बाद सलैन सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद जाओ बोलने लगते हैं कि कम से कम आप इस मंदिर का तो लिहाज कीजिए, यहाँ मंदिर के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और फिर जाओ सलैन के और भी ज्यादा करीब आने लगती है और उससे बोलने लगता है कि प्लीज इन सबको माफ कर दो, इन्हें जाने दो। दूसरी तरफ जाओ के सैनिक आपस में ही बात कर रहे होते कि ये बंदा बड़ा ही खतरनाक है, इसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, इसका पूरा इरादा था हमारे साथ लड़ने के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद सलैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और सलैन अंदर ही अंदर सोच रहा होता कि मानना पड़ेगा, ये लड़की दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है, इसने बातों बातों में ही अपना सारा काम निकलवा लिया और इतनी आसानी से लड़ाई को रुकवा दिया, और अब मैं चाहकर भी लड़ नहीं सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलैन वहां से जाने लगता है और वो बोलने लगता है तो ठीक है, मैं इस बार इन सबको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ बोलने के बाद सलैन वहां से चला जाता है। तभी एक्जियो जाओ के पास आती है और जाओ से बोलने लगती है कि मैडम हम उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हैं। ये सुनने के बाद जाओ बोलने लगते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, चलो पहले हम मंदिर में जाकर दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मोंग आते हैं और वो बोलने लगते हैं कि मैडम बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि आप यहाँ पे आई हैं, मैंने सुना है कि आप लोगों को किसी के साथ लड़ाई हो गया था। ये सुनने के बाद जाओ बोलने लगते हैं कि हाँ वो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी बहस हुई थी लेकिन हम लोगों ने उसे समझा दिया। और जाओ एक्जी को भी इशारा कर रही होती है कि तुम भी कुछ मत बोलना और अपना मुंह बंद रखना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने मंदिर में दर्शन कर लिए होते हैं और अब वो वहां से जाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओ बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और वो बोलने लगती है मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी जाओ बोलती है वैसे वो कितना ज्यादा बहादुर था, उसने हमारी पूरी सेना के सामने अकेले आने की हिम्मत की, मुझे तो वो तो बहुत ज्यादा कमाल का लगा और बहुत ज्यादा क्यूट लगा। ये सुनने के बाद एक्जियो बोलने लगते हैं कि मैडम मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतना मासूम सा दिखने वाला अपने पास गन रखेगा और वो कितनी ज्यादा बहादुर के साथ हमसे भिड़ गया था, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि वो आखिरकार वहां पर करने क्या आया था। और तभी जाओ बोलने लगती है कि मुझे पता है कि वो वहां पर क्यों आया होगा, इसके सिर्फ दो ही रीजन होंगे। पहला ये हो सकता है कि वो हमारे परिवार के बारे में जानता ना हो और मुझे भी नहीं जानता होगा, और शायद हमारे बारे में जानना चाहता हो, इसीलिए शायद वहां पर आया हो। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसे पता हो कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं और वो शायद हमारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढने आया हो। ये सुनने के बाद एक्जियो हैरान होने लगती है। तभी एक्जियो अपनी तलवार निकालने लगती है और बोलने लगती है कि मैडम आप एक बार बोल दीजिए, मैं उसे जान से मार दूंगी। और एक्जियो गुस्सा कर रही होती है कि अगर उसे कुछ भी पता होगा तो मैं उसका पीछा करूंगी और उसकी जान लेके रहूंगी। एक्जियो ये सब कुछ बोल ही रही होती है। तभी जाओ बोलती है कि तुम शांत हो जाओ क्योंकि अभी तक मैंने तीसरी संभावना नहीं बताई। ये सुनने के बाद एक्जियो सोचने लगती है कि आखिरकार अब तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी आ गई। उसके बाद जाओ तीसरी संभावना बताने लगती है कि हो सकता है कि वो कोई मार्शल आर्ट मास्टर हो जो कि ट्रेनिंग कर रहा हो और इसी वजह से वो हमारे पूरी सेना के सामने अकेले आने की हिम्मत की। ये सुनने के बाद एक्जियो बोलने लगती है कि मैडम अगर वो मार्शल आर्ट ट्रेनर है तो हमें क्या करना चाहिए। और फिर जाओ बोलती है कि अगर वो मार्शल आर्ट ट्रेनर है तो मुझे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद एक्जियो थोड़ी हैरान होती है और पूछने लगती है कि भला आपको परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्या आप बताएंगी। और फिर जाओ बोलने लगती है कि अगर वो एक मार्शल आर्ट ट्रेनर होगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी और खुशी खुशी रहूंगी और तुम्हें भी उसकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद एक्जियो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सलैन का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर सलैन बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। उसके बाद सलैन बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें मेरे घर का पता
किसने दिया। तभी शिन बोलती है ये सब कुछ मुझे मिस्टर हु ने बताया। और ये सुनने के बाद सनलाइन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलने लगता है उस टकले गंजे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मैं एक बार फिर से मुसीबत में पड़ गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन बोलने लगती है कि सनलाइन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन सनलाइन शिन की कोई भी बात नहीं सुनता और बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद सनलाइन वहाँ से जाने लगता है। तभी यिन पीछे मुड़ती है और वो बोलने लगती है हे तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम तो मेरी पूरी बात सुने बिना ही जा रहे हो। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मुझे एक मेरे दोस्त ने नया खिलौना दिया है और मैं उस खिलौने के साथ कुछ देर खेलना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने खिलौने के साथ खेलने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है तो ठीक है तुम गन के साथ खेल लो, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन सनलाइन बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसीलिए वो बोल देता है कि मुझे गन्स के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए तुम घर चली जाओ। तभी शिन बोलती है कि हे अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, तुम्हारी गन्स के साथ खेलने में जितनी भी हो सके उतनी मदद करूँगी और तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगी। और ये सब कुछ सुन के सनलाइन को गुस्सा आने लगता है और उसके बाद सनलाइन पीछे मुड़ के गुस्से से बोलने लगता है तुम घर क्यों नहीं चली जाती, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फिर भी तुम मेरे पीछे बार बार आ रही हो। ये सब कुछ सुनने के बाद ये सोच रही होती है कि भला सनलाइन को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है और ये मेरी कोई बात क्यों नहीं मान रहा है। यिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है। तभी सनलाइन बोलता है तुम जाओ और उसी टाइम पे यिन को याद आता है कि मास्टर हु ने कहा था कि सनलाइन गहनों और पैसों वगैरह के लिए काम नहीं करता। ये याद आने के बाद यिन सोचने लगती है कि अगर मुझे सनलाइन को मनाना है तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, तभी सनलाइन मेरी पूरी बात मानेगा। दूसरी तरफ सनलाइन अंदर जा ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि हे प्यारे सनलाइन क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं एक बेचारी प्यारी सी लड़की हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। और ये सनलाइन को फ्लाइंग किस भी दे रही होती है, जिसे देखने के बाद सनलाइन का पूरा मूड ऑफ हो जाता है और बोलने लगता है कि कोई इसे रोक लो, इसे देख के मुझे उल्टी आ जाएगी। उसके बाद सनलाइन बोलने लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद सनलाइन वहाँ से एक डंडा उठाने लगता है। डंडा उठाने के बाद सनलाइन यिन के ऊपर अटैक करता है और इनको सीधा ही घर से बाहर फेंक देता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी मत आना। दूसरी तरफ यिन उनके सीधा ही घर के बाहर चली गई होती है और वो चिल्ला रही होती है कि हे सनलाइन तुम एक लड़की के साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है यिन दरवाजा पीट रही होती है और वो बोल रही होती है कि हे सनलाइन तुम दरवाजा खोल दो, तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। लेकिन सनलाइन तो बहरा बन के खड़ा होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता जैसे वो बोलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत शांति मिल रही है। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है तो ठीक है तुम मेरे ऊपर इंजाम मत लगाना कि मैं जबरदस्ती घर में घुस रही हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अंदर आके रहूंगी। ये बोलने के बाद यिन सनलाइन के घर की तरफ दौड़ के जाने लगती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जंप मार के सीधा ही घर के अंदर हिल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही यिन जंप मारती है उसका पैर सीधा ही एक रस्सी में फंस जाता है और वो सीधे ही जमीन पर आके गिर जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि आखिरकार किस पागल ने यहाँ पे रस्सी बिछा रखी है, मैं उसकी वजह से गिर गई। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।